क्या हाल चाल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज कुछ ऐसा मौका है जहां पे हम एक ऐसे शख्स को ट्रीट करने वाले हैं, एक ऐसे शख्स को ट्रिब्यूट करने वाले हैं जो मेरे लिए, आपके लिए हर एक समय 365 दिन बिना थके बिना हारे हमारे लिए हमेशा एक प्रेरणा का, एक एनर्जी का, एक घर में बोला जाए एक लक्ष्मी का, जो हर एक तरह से हमारे लिए निछावर होता है। और वो कोई और नहीं, मेरी माँ है। मैंने माँ के लिए कुछ पंक्तियां लिखा है। मैंने लिखा है, माँ तू ही प्रेरणा, तू ही मेरा जहां, तुझसे ही मेरा संसार। मैं कुछ कर जाऊं ऐसा जो हर तकलीफों के आपके कर दे नाश। बाबू ध्यान रखिएगा कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई करते वक्त हमें ऐसा लगता है कि हमें थकान हो रही है। एक ऐसा मोमेंट आ जाता है, ऐसा लगता है कि नहीं यार छोड़ दिया जाए, थोड़े कल पढ़ लेंगे। लेकिन एक माँ जो होती है, मेरी माँ जो है, वो 24 आवर्स, मतलब कि अगर मुझे रात में भी तकलीफें हों तो वो उठ खड़ी हो जाएंगी और मेरे पास आके बैठ जाएंगी कि बेटा क्या हो गया, तूने ज़्यादा लेक्चर लिया है। और सिर पे एक हाथ रहता है उनका, और वो हाथ ये देता है, ये एक महसूस दिलाता है कि मैं जो हाथ उनका जो सिर पे आता है मेरे, मैं इस समय बोल नहीं पा रहा हूँ कि वो क्या वर्ड है, कैसे उसको एक्सप्लेन किया जाए। जो उनका हाथ मेरे सर पे आता है तो ऐसा लगता है कि सारे गम, जो सारे दर्द थे मेरे सुबह के, वो सब खत्म हो गए। यकीन मानिए, अगर वो नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। जहां वो होती हैं वहीं हमारा सब कुछ होता है। उनके लिए कोई शब्द है ही नहीं। माँ एक ऐसा शब्द है जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उनसे प्रेरणा ही है सबक। मैं जब भी उनके पास खड़ा होता हूँ, मैं जब भी उनके साथ रहता हूँ, तो उनसे एक प्रेरणा ही है। और वो प्रेरणा ये है कि 24 आवर्स, 365 दिन पापा के लिए, भाई के लिए, पूरे परिवार के लिए, हर एक चीज़ के लिए उनका हर एक टाइम निछावर होता है। मैं ये सोच में पड़ जाता हूँ कि कोई इतना कैसे कर सकता है। इवन मैं भी एक टाइम थक जाता हूँ, मैं क्लास लेके थक जाता हूँ करते करते। ऐसा लगता है कि यार कभी कभी किसी दिन स्किप कर दूँ, कभी कभी मैं लेक्चर भी थोड़े से आलसीपन होकर स्किप कर देता हूँ। लेकिन मैंने कभी मम्मी को ये नहीं देखा कि वो उन्होंने खाना बनाना छोड़ दिया हो, मेरे कपड़े ना धुले हों, घर में एक पूजा का जो माहौल है वो ना बना हो। वो निरंतर अपने हर एक काम का बिना थके हुए, हर एक काम को करते हुए, निर्वहन करते हुए पूरा 365 दिन गुजार देती है। और वो हमसे चाहती क्या है? थोड़ा सा प्यार, थोड़ा उनके पास बैठना, थोड़ा उनसे सुनना और अपने करियर में हमेशा आगे बढ़ते रहना। जब भी वो मेरे पास बैठती हैं और कहती हैं कि सुकून मिलता है ये सुन के कि मेरा बेटा ये कर रहा है, तो आपके लिए भी एक प्रेरणा है ये। आप कुछ ऐसा करिए कि माँ बाप, माँ और पापा जहाँ भी रहें, वो एक प्रेरणा के लिए आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा बोलें जो आपको सुन के ये लगे कि यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। यकीन मानिए मैंने कभी नहीं सोचा था। कुछ चीज़ें मैंने ऐसे देखे जब गार्जियन के आंखों में मेरे तरक्की के आंसू, तो वहाँ पर मैं अपने आप को ये सोचता हूँ कि यार मुझे यही चाहिए बस। क्योंकि उनके तरक्की में जो आंसू रहते हैं, वो दिखने को जो मिलते हैं, वो फील जो मिलता है ना, वो मुझे बहुत प्राउड फील कराता है। मुझे लगता है कि यार मैं ये जो कर रहा हूँ इसकी वजह से मेरे पापा, मेरी माँ सब खुश है। तो उस चीज़ के लिए आपको हमेशा प्रेरित रहना चाहिए। आप पढ़ रहे हो, थक जाते हो तो स्किप कर देते हो, स्किप नहीं करना चाहिए। कभी उनके तरफ देखो, जब आप चाय नहीं मांगोगे, जब आप कहोगे भी नहीं कि मम्मी ये चीज़ हमें दे दो, वो आपके लिए रेडी कर देंगी। उस मोमेंट पे आपके लिए क्या होना चाहिए? आपके लिए बस एक ही दायित्व होना चाहिए कि उनके जो उम्मीदें हैं उन पे खरे उतरे हैं। उन्होंने उम्मीद किया है कि मेरा बच्चा क्लास 10th में हमारा जिला टॉप करेगा, वर्चुअल लर्निंग से पढ़ रहा है, पढ़ के बेहतर करेगा। आनंद सर पे विश्वास करती हैं आपकी माँ, उन्हें तहे दिल से मेरा प्रणाम। उन सब माँओं का मेरे तहे दिल से प्रणाम, जिन्होंने एक भरोसा दिला, सोचा अपने बच्चों के लिए कि यहाँ पर पढ़ के मेरा बच्चा बेहतर कर सकता है।
क्लास 11th, क्लास 12th, उन माओं का आशीर्वाद इतना है बेटा कि हम लोग इतना अच्छा किए कि यहाँ पर फिजिक्स में 97, केमिस्ट्री में 97 और बायो में भी 97 का स्कोर दिया गया। साइंस में 95 प्लस दिया गया क्लास 10th में। अगर आप निरंतर अपने परिवार से जुड़ के, VLCM परिवार से जुड़ के पढ़ाई करते हैं तो निसंदेह आप ऊंचाइयों को चूमेंगे, क्योंकि वर्चुअल लर्निंग इज द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल लर्निंग इज द क्वालिटी ऑफ लर्निंग, जो आपको आपके क्वालिटी में आपको चेंज कर देता है, आपके हर एक चीज में चेंज करता है, जो आपको फील देता है। और ध्यान रखिएगा कि गार्जियन के उम्मीदों पे कभी पानी मत फेरिएगा, क्योंकि बहुत रातों रातों भर वो सपने देखते हैं और एक गार्जियन यही कहता है बच्चा संभाल लेगा मेरा। जब भी वो थके हारे, मेरे पिताजी जब थके हारे आते थे तो कहते थे 3 बच्चे हैं मेरे, संभाल लेंगे। तो उनके ये फील, उनके ये शब्द जब सुनते थे तो लगता था कि यार क्या मैं कर पाऊंगा, मुझ में भी सेल्फ डाउट होता था। लेकिन जब काम ऐसे करते गए, हम लोग आगे बढ़ते गए, तो आज उन्हीं वही सब चीज़ों को देख के उनके आंखों में आंसू आए थे तरक्की को लेके कि यार ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा ने किया। और उस समय मेरे पास कोई वर्ड नहीं होता है, यकीन मानिए, उस समय मेरे पास कोई शब्द नहीं होता है। जब उनकी आंखों में आंसू होता है तो मेरे पास कोई शब्द नहीं होता है, बस एक ही चीज़ होता है कि बस कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है, मतलब कि यही सब कुछ है। तो जब आप इसको फील करते हैं बाबू, यकीन मानिए जीवन में इतना करिएगा कि इस चीज़ को जरूर फील करिएगा। जब आपके गार्जियन आपके तरक्की की वजह से रोते हैं और आप बस उनको बस देख के मन ही मन वो फीलिंग आए कि यार अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब कि इसके अलावा मतलब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, ये वेस्ट है। यकीन मानिए वो तरक्की होती है। तरक्की वो नहीं जो 4 लोग आपसे आके बताएं, तरक्की वो जो आपके गार्जियन मम्मी और पापा उस तरक्की को देख के खुशी भर आंसू उनके आंखों में आ जाए, वो तरक्की होती है। मैंने देखा है, उम्मीद करता हूँ कि मेरा हर एक VLCM इस तरक्की को अपने माँ पापा के आंखों में देखेगा। इन्हीं सब बातों की वजह से मैं आज ज़्यादा आपसे बात नहीं कर पाऊँगा, पर इतना है कि खुशियाँ बटोरिए, यही एक जीवन है आपका। आप सबको टाइम दीजिए, सबके साथ रहिए। जब आप लगे कि आपके पास कुछ नहीं है तो मम्मी के पास जाके बैठो यार, उनको देखने के बाद लगेगा कि यार इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं कि मुझे कुछ और चाहिए, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे पीड़ा हैं जो अपने आप को सेक्रीफाइस करके, अपने चीज़ों को, सारे चीज़ को सेक्रीफाइस करके बस एक परिवार के पीछे, अपने बच्चे, अपनी दुनिया, बस हम कैसे इधर उधर डाइवर्ट हो जाते हैं। यही सब कुछ है।